this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. या तो एक्सप्लेन क्या करना है, आप उनका तर्जमा कर लीजिएगा। इनमें से कोई क्वेश्चन या जो ऑब्जेक्टिव वो नहीं आती। सिर्फ इन कुरान याद का मकसद ये है कि को कैसे पैदा किया गया है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उनका तर्जमे का मकसद यही है। तो दूसरे नंबर पे जो मेन चीज है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं या ये ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से हैं, आसान से हैं। पहले नंबर पे है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है मेडिसिन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ा था ना, तो मेडिसिन में इसकी बहुत वैल्यू है। इसने मेडिसिन के ऊपर काम किया। कहां पे? इराक में। अब जो सवाल है वो ये आ जाता है कि व्हाट इज द वेयर जाबिर बिन हयान प्रैक्टिस्ड इन मेडिसिन। तो आप क्या बताएंगे? इराक में। कि उसने मेडिसिन के ऊपर काम किया किसमें? इराक में। ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है किताबों के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। उसके अलावा वो केमिस्ट्री में बड़ा एक्सपर्ट था, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में, और उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, जिनमें से उसकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो दो हैं। एक है अल नबातात और दूसरी है अल हैवान। अब ये दोनों चीजें भी एमसीक्यू में आ जाती हैं कि हु इज द राइटर ऑफ अल नबातात, व्हाट इज द फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयान, हु रोट द बुक अल हैवान। तो ये या फिर दोनों बुक्स का पूछ लेते हैं कि व्हाट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बुक्स ऑफ द जाबिर बिन हयान। तो आप लिख देंगे अल नबातात एंड अल हैवान। तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से लाजमी याद करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव का कोई भी सवाल आता है तो आपको ये क्लियर हो जाए। दूसरा साइंटिस्ट वो है अब्दुल मालिक इस्माई। अब्दुल मालिक इस्माई। अब इसके बारे में जो सवाल है कि इसने एनिमल्स के बारे में बहुत डिटेल से लिखा। अब हर बंदे की स्पेशलिटी आ रही है। इसकी केमिस्ट्री और मेडिसिन आ रही है, तो इसकी क्या आ रही है? एनिमल्स के बारे में। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एनिमल्स के बारे में बहुत डिटेल में लिखा। तो ऑब्जेक्टिव में आया था हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु राइट अबाउट द मुस्लिम। ठीक है ना, एनिमल्स के बारे में। अब इसकी भी किताबें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। उसमें अल-अबिल है, अल-खील है, और अल-वहूश। ये है कैमल्स के बारे में, यानी ऊंट के ऊपर। ये है घोड़े के ऊपर,
और ये किसके ऊपर है? एनिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर है? एनिमल्स के ऊपर। और एक और है अल खलकल इंसान। यानी इंसान की तख्लीक कैसे हुई, इसके बारे में हम इस किताब में पढ़ सकते हैं। तो ये जो फेमस राइटिंग्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट आर द फेमस बुक्स ऑफ अब्दुल मालिक इस्माइल? अल-खील, अल-अबिल, अल-खील, अल-वहूश और खलकल इंसान, यानी इंसान की तख्लीक कैसे हुई। और अब इन सब में देख लें कि सारी किताबें किसके बारे में हैं? जानवरों के बारे में। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो जाती है कि ही इज द फर्स्ट मुस्लिम हु राइट बुक्स ऑन दी एनिमल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाती होती है कि अब्दुल मालिक अस्माई की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पे है तीसरे नंबर पे अबू अली सीना। बड़ा इंपॉर्टेंट अबू अली सीना। अबू अली सीना ये बड़ा मशहूर है, इसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। यानी तिब का बानी। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता था उर्दू वालों के लिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी तिब का बानी कौन है, तो हम क्या नाम देते हैं? अबू अली सीना। और वेस्ट में इसका जो नाम है उसको कहते हैं एविसिना। अब ये सवाल अक्सर आता है कि मगरब में अबू अली सीना को किस नाम से पहचाना जाता है, तो आप लिख देंगे क्या? एविसिना। एविसिना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिजिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था। और इसकी सबसे अहम बुक जो है, इसकी जो बुक है, इसने भी किताब लिखी अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब। तिब के कवानीन के बारे में, तिब के कवानीन के बारे में ये किताब इसने लिखी। किसने? अबू अली सीना ने। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, चाहे वो जाबिर बिन हयान है, चाहे अब्दुल मालिक इस्माई है या अबू अली सीना है, इन तमाम का बायोलॉजी में बड़ा अहम किरदार है। इन तीनों ने किताबें लिखी हैं। मेडिसिन के बारे में जाबिर बिन हयान ने अल-नबातात और अल-हयवान लिखी। अब्दुल मालिक एक्सपर्ट था किसका? जानवरों के ऊपर बुक्स का। उसने लिखी कौन कौन सी? अल-अबल, अल-खील, अल-वहूश और खलकल इंसान। और अबू अली सीना जो के तिब का बानी, यानी जिसने मेडिसिन के बारे में लोगों को बताया, मेडिसिन के बारे में चीजें इजाद की, उसको क्या कहा जाता था? एविसिना। और उसने कौन सी किताब लिखी थी? अल कानून फिल तिब। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं। इन तीनों की जो स्पेशलिटी है, यानी एक एनिमल्स में है एक्सपर्ट, एक मेडिसिन में है, दूसरा भी मेडिसिन में है। ये और उनकी बुक्स के नाम ये लाजमी याद रखें, ताकि आपको पेपर में अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि अबू अली सीना ने क्या काम किया, आपको पता होना चाहिए। अब्दुल मालिक अस्माई ने क्या काम किया, आपको पता होना चाहिए। और जाबिर बिन हयान ने क्या काम किया, आपको पता होना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है और इसी टॉपिक में से सारे के सारी आपकी क्वेश्चनिंग जो होगी वो हो सकती है बुक के अंदर या बुक से रिलेटेड जो भी चीज होगी इसमें से पूछी जा सकती है। अब हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ना है कि एक सिंपल सेल से एक कंप्लीट इंडिविजुअल कैसे वजूद में आया, ये सारा कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि एक सिंपल जानदार से एक मुकम्मल कैसे वजूद में। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़े में आज सिर्फ उनकी हम समरी करेंगे, फिर कल डिटेल से ये टॉपिक जो है खत्म कर देंगे। अब अगर मैं कहता हूं कि डायग्राम बना के समझाते हैं आपको, अर्थ है इसके अंदर जो माहौल पाए जाते हैं इनको कहते हैं बायोस्फीयर। सबसे बड़ा दर्जा है, क्या कहते हैं उसको? बायोस्फीयर, यानी वो जगह जहां पे जिंदगी मौजूद है। इस बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं इको सिस्टम्स। अब इको सिस्टम्स क्या होते हैं? वाटर है, पॉन्ड है, लैंड है, फॉरेस्ट है, यानी वो जगह जहां पे काफी सारे जानदार रहते हैं। मजीद आगे डिटेल में जाते हैं, इकोसिस्टम्स के अंदर होती हैं कम्युनिटीज। ये क्या है? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है? जिसमें काफी सारे जानदार मिलकर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी से फिर अंदर जाते हैं तो एक और लेवल आता है जिसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, आबादी। अब आबादी क्या है? जब एक जैसे जानदार एक जगह पे रहें तो वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। जैसे इंसानों की आबादी। मजीद जब इसके अंदर जाते हैं तो एक और लेवल बनता है जिसको कहते हैं इंडिविजुअल या स्पीशीज लेवल, यानी एक इंसान के ऊपर आ जाते हैं या किसी भी जानवर के ऊपर आ जाते हैं। ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं स्टेप वाइज। जब हम जानदार को देखते हैं
इसको खोल के तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स है। मसलन दिल का निजाम, खुराक का निजाम वगैरह, ये सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से आगे मजीद डिटेल में जाते हैं तो ऑर्गन लेवल आ जाता है। हर ऑर्गन आ जाता है इसमें। ऑर्गन लेवल से ऊपर जाते हैं तो टिश्यूज आ जाते हैं। काफी सारे टिश्यूज होते हैं। जब टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल्स हैं। ये किस चीज से मिलकर बना है? सेल से। जब सेल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेलीज। अज़वीय जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। जब इन अज़वियों की डिटेल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस चीज से मिलकर बने हैं? बायो मॉलिक्यूल से। मसलन ग्लूकोज, लिपिड्स वगैरह। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट्स से मिलकर बने। और जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एटम से मिलकर बने हैं। जब एटम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप देखें कि हम लोग जमीन से शुरू हुए। जमीन के अंदर हमने देखा कि क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमने देखा कि इसके अंदर क्या है? कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के अंदर क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस चीज से मिलकर बनती है? इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल किस चीज से मिलकर बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किस चीज से मिलकर बनते हैं? ऑर्गन लेवल्स। ऑर्गन किस चीज से मिलकर बनते हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। सेल किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गेनेलिस से। ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बनती हैं? बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल किस चीज से मिलकर बनते हैं? एलिमेंट से। एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बनते हैं? एटम से। और एटम किस चीज से मिलकर बनते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने पूरी डिटेल में देखा कि दुनिया कहां से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनिशियल स्टेज है और एंड क्या है? अर्थ यानी बायोस्फीयर। ये क्या है? स्टार्ट है। ये क्या है? एंड है। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए कि कौन कौन सी चीजें किसके अंदर मौजूद है और क्या चीजें बन रही है। तो ये स्टेप्स हमने सारे पढ़ने हैं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9। ये स्टेप वाइज है। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल 1, बायोमोलिकुलर लेवल 2, सेल एंड ऑर्गेनेल लेवल 3, टिश्यू और ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल 4, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल 5, इंडिविजुअल लेवल 6, पॉपुलेशन लेवल 7, कम्युनिटी लेवल 8, इकोसिस्टम 9 और 10। ये कंप्लीट है बायोस्फीयर। हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। बाकी कुछ आपको आए या ना आए, इन स्टेप्स के नेम आपको याद होने चाहिए। अब आज हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। हमने देखा कि तमाम चीजें किस चीज से मिलकर बनती है, मैटर से, और मैटर किस चीज से मिलकर बनते हैं, एलिमेंट से, और एलिमेंट किस चीज से मिलकर बनते हैं, एटम से। और एटम्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। और ये एटम किस चीज से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और ये मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 92 टोटल। और इन 92 में से हमारे जिस्म का जो हिस्सा बनाते हैं वो कितने होते हैं, 16। इनको नाम क्या देते हैं, बायो एलिमेंट्स। और इन 16 में से भी जो 6 हैं वो 99% हमारी बॉडी बनाते हैं। जिनमें कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये हमारे जिस्म का कितना बनाते हैं, 99%। जबकि जो दूसरे हैं वो 1% बनाते हैं। और उनमें कौन कौन से होते हैं, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और जिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक दरमियान में क्या है, 10। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारे जिस्म का 1%। तो पेपर में अक्सर आ जाता होता है, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स विच मेक आवर बॉडी आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो फिर सवाल आता है कि हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो जवाब क्या आता है, आउट ऑफ 92 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। फिर सवाल आ जाता है, विच एलिमेंट्स मेक द
हाउ मैनी एलिमेंट्स मेक द 99% ऑफ द बॉडी? आप कह सकते हैं कितने? 6 एलिमेंट्स मेक द 99% ऑफ आवर बॉडी विच इंक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। 1% में पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, फेरस यानी आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक एंड एक और भी है मैंगनीज। ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायो एलिमेंट्स जो हमारे जिस्म का हिस्सा है। ये इंट्रोडक्टरी है। ये मिलेंगे तो फिर अगला लेवल आएगा कौन सा? मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सा? मॉलिक्यूलर लेवल। वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपने सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट शीट पे मुस्लिम साइंटिस्ट, जिनमें हमने किसका पढ़ा? जाबर बिन हयान का, बू अली सीना और अब्दुल मालिक असमई। इनके बारे में, इनका काम और इनकी किताबें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़े हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरी जो डिटेल बताई है वो कल आपको पता होना चाहिए। चाहे उस स्लाइड का आप जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे किताब से ये सारे लेवल आप लोग कर लें। आपको इनके नाम पता होना चाहिए। और आखिरी जो है वो क्या है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायो एलिमेंट, इनकी तादाद कितनी है, 99% कौन से बनाते हैं और 1% कौन से बनाते हैं, ये आपको पता होना